कल तक जहाँ तक करवाए थे वहाँ तक क्लियर हो गया है ना? उसमें भी एक कोई प्रश्न बताना है? नहीं ना? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए तो 1 रुपया में 12 संतरे बेचने पर 1 रुपया में 12 संतरे बेचने पर 1 रुपया में 12 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। एक पेन दे दीजिएगा तो कोई लोग, है ना? एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए? 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए? एक रुपया में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितने संतरे बेचने चाहिए? आंसर आया सभी से? 8 आया? ठीक है, देखते हैं। चलिए सही है। वैसे ही बताए थे कल, क्लास में ध्यान नहीं रखते हैं। घर पे जाके कॉपी वगैरह पलट के देखा कीजिए, ठीक है? देखिए बोर्ड पे देखिए तो एक बार क्या कहा जा रहा है। एक दुकानदार क्या करता है, 1 रुपया में कितना संतरा खरीदता है? 12। तो 1 रुपया में 12 संतरा खरीदता है, ठीक है? दिख रहा है ना? बेचता है, ठीक है, सॉरी। 1 रुपया में 12 संतरा बेचता है और बेचने पर उसे क्या होता है? 20% की हानि होती है। अच्छा आप बताइएगा, ये बेचता है यानी विक्रय मूल्य? अच्छा, आपसे फिर जाके कहा जा रहा है उसे 20% लाभ लेने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा? तो हमें विक्रय मूल्य से पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि पहले विक्रय मूल्य की पहले क्रय मूल्य। पहले किसी वस्तु को हम खरीदेंगे तब ना बेचेंगे। अच्छा, तो ये विक्रय मूल्य दिया गया है, हमें क्रय मूल्य निकालना। आपसे कहा जा रहा है 20% की हानि होती है, तो 20% का हानि का मतलब कितना पे बेचता है? 80% पर बेचता है, 80% बेचता है। बट क्या होगा, ये विक्रय मूल्य से हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्या उल्टा गुना कर दे? उल्टा गुना करेंगे तो कितना? 100/80। यहां तक में किन्हीं को दिक्कत? आगे फिर कहा जा रहा है उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितने संतरा बेचना पड़ेगा? तो 20% लाभ प्राप्त कर, ये तो अब तो क्रय मूल्य हो गया ना, इतना तक क्रय मूल्य है। आगे विक्रय मूल्य 20% लाभ, तो कितना पर बेचना पड़ेगा? 120/100। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? 100 से 100 कटेगा? नहीं कटेगा। 12 से 12 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा। ऊपर 1 रुपया में कितना? नीचे जो है वो क्या है? संख्या है संतरा का। तो 1/8 का मतलब क्या? 1 रुपया में कितना संतरा बेचना पड़ेगा? 8 संतरा बेचना पड़ेगा। समझे? अभी भी दिक्कत है किन्हीं को? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको नोट कीजिए पहले तेजी में, जिनसे नहीं बना था। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए तो 40 रुपया में 45 संतरे बेचने पर 40 रुपया में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को
20% की हानि होती है, एक आदमी को 20% की हानि होती है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए, उसे 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में, उसे 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 24 रुपया में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? बन गया? अब जैसा क्वेश्चन आप लोग खोज रहे थे कि सर यदि ऊपर में 1 रुपया ना रहे तो, ठीक है, मिल गया ना, हूँ करते हैं। बन गया? कितने लोगों से बना बताइए तो? बस आप लोग से नहीं बन पाया ना। देखिए करना उतना ही काम है, ठीक है, समझिए। आपसे क्या कहा गया है? एक आदमी क्या करता है, कितना रुपया में कितना? 40 रुपया में 45 संतरा। 40 रुपया में 45। आपको हम बताए थे रुपया कहाँ, ऊपर नीचे वस्तु हो जाएगा। 40 रुपया में 45 संतरा बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है? हानि होती है, तो 20% का हानि होता है। ये तो विक्रय मूल्य है बेचने पर ना। हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए उल्टा गुना कर दे एक ही साथ। कितना कर दे? 100/80 या 80/100? 100/80। अब तो ये क्रय मूल्य हो गया। अच्छा, आपसे विक्रय मूल्य कहा जा रहा है, यानी कहा जा रहा है 20% का लाभ लेने के लिए, कितना कर दे? 120/100। आपसे कहा गया है कि 24 रुपया में कितना संतरा बेचने पड़ेंगे। आपसे आगे पूछा गया है तो 24 रुपया में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। इस बात का मतलब ऊपर में कितना रहना चाहिए? 24, और नीचे जो बचेगा वो क्या होगा? संख्या होगा संतरे की। देखते हैं इसे कट के। 100 से 100 तो आसानी से काट देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 40 दूना 80 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा, 1 मिनट देखिएगा। यहाँ से अगर ऐसे नहीं काट के हम ऐसे काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए। चलिए 60 दूना 120, ठीक है। अगर हम ऐसे अगर नहीं काटते हैं तो एक बार में आपको डायरेक्ट में निकल जाएगा, बट ऐसे काट के ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कटेगा कितना से? 12 पंचे 60 और इधर 9 पंचे 45। यहाँ तक में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी ऊपर क्या दिख रहा है? 12 रुपया में 9 संतरा दिख रहा है। मेरी बात को समझिएगा, 12 रुपया में 9 दिख रहा है। चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, 12/9। आगे आपसे कहा गया है कितना? 24 रुपया में ना। तो इस ऊपर जो है इस 12 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना। यदि 2 से ऊपर गुना किए हैं तो 2 से नीचे भी गुना करेंगे, तब ना देखिए 2 कट ही जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं ना? ऊपर नीचे यदि समान अंकों से गुना या समान अंकों से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2 से यदि करें तो ऊपर कितना हो गया? यानी ऊपर कितना? 24। आपसे पूछा भी गया था कि 24 रुपया में कितना संतरा बेचना पड़ेगा। कितना बेचना पड़ेगा? 24 रुपया में 18 संतरे बेचने पड़ेंगे। कोई बात नहीं है भाई मेरे। देखिए यहाँ ये कितना होगा? 3 चौका 12, 3 तिया 9 होगा। अच्छा चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, यहाँ पे रहने दीजिए इसको ऐसे ही, ठीक है। ठीक, इधर देखिएगा कितना है? 12/9। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 4 और 3। अब क्या है? 4 रुपया में 3 होगा।
4 रुपया में 3, ऊपर हमको कितना रुपया करना है 24, तो कितना से गुना करें, तो नीचे भी कितना से 6 तिरिक 6 चौका 24 रुपया में कितना, कुछ भी करेंगे तो फर्क पड़ेगा आंसर में, नहीं ना, नोट कीजिए। आप कहें इतना हम नहीं भी करेंगे, यहीं पर आंसर हम ला सकते थे, ठीक है। ऊपर इसी 24 की मल्टीपल में इसे भी यहीं रख लेते, 24 पंचे 120 होता था, 9 पंचे 45 होता, 9 दूनी 18, 24 रुपया में 18 संतरा। तो काट के 20/15 आया, हम कैसे काट दिए, 20/15 आया, तो 20/15 आया तो 5 चौका 20, 5 तिया 15 नहीं होता, 4/3 नहीं आएगा। और कटेगा ना, और काटिए उसको। अन्ना में कहेंगे तो 2 आएगा। हाँ तो इसको काटिएगा, आपको बोले इसको काटने का, 6 चौका 24, 6 तिरिक 18, 4 रुपया में 3 संतरा आएगा। लेकिन आपसे 4 रुपया में ना पूछा गया है, पूछा गया 24 रुपया में कितना है, तो 24 ना लाना पड़ेगा ऊपर। समझ आया है, और कंफ्यूजन आ रहा है तो बोल लीजिए। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लिखेंगे, लिखिए, एक आदमी कुछ वस्तुएं, एक आदमी कुछ वस्तुएं 6000 रुपया में खरीदता है। एक आदमी कुछ वस्तुएं 6000 रुपया में खरीदता है और इनमें से और उनमें से 2/3 भाग और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है, 5% लाभ पर बेच देता है। फुल स्टॉप दे लीजिएगा। बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर बेचे, कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो, बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। देखिएगा ध्यान से, आपसे कहा गया एक दुकानदार कितना में कुछ वस्तुएं खरीदता है, 6000 रुपया में कुछ वस्तुएं खरीदता है। आपसे फिर आगे क्या दिया गया है, उसमें से 2/3 भाग वस्तु पर 5% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। आगे फिर कहा जा रहा है शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 13% का लाभ हो। देखिए ऐसे प्रश्न को जहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, हम रुपया को भूल जाएंगे। आपको प्रतिशत में डाटा भी दिया हुआ है, प्रतिशत में पूछा भी जा रहा है, तो रुपया को इग्नोर करके भी बनाएंगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम देखते हैं कि कहा गया टोटल कितना, उसमें से 2/3 भाग वस्तु को जो है कितना पर बेच देता है, 5% के लाभ पर बेच देता है। तो थोड़ा सा हम डिटेल करके बनाते हैं। टोटल वस्तु है कितना वस्तु को बेच देता है, 2 वस्तु को बेच देता है। कितना के लाभ पे बेचता है, 5% के लाभ पर। तो कितना लाभ प्राप्त कर लेगा, 10% लाभ प्राप्त कर लेगा। आगे टोटल वस्तु था कितना, 3 था, जिसमें से 2 तो बेच चुका है, बचेगा कितना, 1 वस्तु बचेगा। और इसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल पर कितना प्रतिशत का लाभ हो, 13% का। वस्तु है कितना, 3 है, ठीक है। अच्छा 3 वस्तु टोटल तो हो गया, 2 1 3।
और इस पे कितना प्रतिशत का लाभ हमें लेना है, 13% का लाभ लेना है। तो टोटल कितना प्राप्त होना चाहिए, 39 प्राप्त होना चाहिए लाभ। यही ना, बात को सिर्फ समझना है आपसे कि यहाँ पे 10 पर देखिए 39% लाभ प्राप्त करना था, 10 तो प्राप्त कर चुका है, कितना और बचा हुआ है 29, और वस्तु कितना है एक में किससे गुना करें कि यहाँ पर 29 हो जाए, कितना से गुना करना पड़ेगा 29 से। तो आपसे जो पूछा गया था इस वाट का मान यानी कितना % के लाभ पे बेचना पड़ेगा शेष वस्तु को, 29% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। समझे हैं, नहीं समझ आया है, एक बार और समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा गया 2/3 भाग वस्तु को उसने क्या किया है, बेच दिया है, ठीक है। अच्छा, टोटल वस्तु था कितना, 3 वस्तु था, 2 को बेचा कितना % के लाभ पे, तो 1 पर 5%, तो दोनों पर कितना हो जाएगा 10% लाभ प्राप्त हो जाएगा। कुल पर उसे कितना % लाभ प्राप्त करना है 13, तो यानी कुल कितना होना चाहिए 39% होना चाहिए। वस्तु उसके पास बचा, अगर 2 बेच दिया है 3 था तो बचा कितना, 1 ही ना। अच्छा देखिएगा तो 39 प्राप्त होना चाहिए, कितना पहले प्राप्त हो चुका है 10 प्राप्त हो चुका है, और कितना करना है, कितना एक्स्ट्रा करना है, तो 29% लाभ और चाहिए हमें, बट वस्तु है बचा हुआ कितना 1, तो 29/1 ही करेंगे यानी कितना %, 29% के लाभ पर शेष वस्तु को बेचना पड़ेगा। अभी भी नहीं समझे, दोनों बात एक ही लिखे हैं, तरीका सा उलट दिए हैं थोड़ा सा, ठीक है। आंसर तो आ गया 29%, कहते हैं आंसर यही है। खाना बन के तैयार है, कहते हैं खाना इसी को है। हाँ चलिए नोट किया जाए। 6,000 को क्या किए, कुछ नहीं किए, उसको छोड़ दिए। हाँ छोड़ दिए। क्वेश्चन समझे आप लोग, समझ गए, तरीका ठीक है, सेकंड ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों सेम ही चीज़ है, उसको उलट पुलट के लिख दिए हैं थोड़ा सा। एक बार फिर से बताएंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है, हम समझ रहे हैं। हो गया, जोड़ के 29 लाएंगे, बताइए तो 49 आ जाएगा। अच्छा चलिए देखिए, आप समझिए, पहले क्वेश्चन की भाषा को समझना है हमें, ठीक है। आपसे क्या कहा गया, एक आदमी कुछ वस्तुएं 6,000 में खरीदता है, मुझे ये पता नहीं कितना वस्तु खरीदता है, बट कुछ खरीदता है, बट कुछ में ही आपसे दिया गया है कि 2/3 वस्तु को 5% के लाभ पे बेचता है। तो 2/3 वस्तु को बेचता है, इसका मतलब टोटल हम बताए थे, नीचे वाला क्या होता है टोटल होता है। तो अगर 2 ऊपर वाला क्या है, इतना बेच दिया है। जैसे हम 1/5 लिखते थे 20% के फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मतलब क्या बताते थे 5 रुपया है, जिसमें अगर लाभ होता है तो 1 रुपया का लाभ होता है। इसका मतलब ऊपर में क्या हुआ, 2 वस्तु को बेच देता है। अच्छा, 2 वस्तु को बेचता है, 1 वस्तु पर कितना % का लाभ पे 5% का लाभ, तो 2 वस्तु पर टोटल कितना हो जाएगा 10% लाभ तो प्राप्त हो जाएगा। अब बट आपसे कहा गया है कुल पर शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचे, तो आप ही बताइए, 3 वस्तु था, 2 वस्तु बेच दिया है, तो शेष बचेगा कितना, 1 ही वस्तु को बेचना है हमें, उस पर कितना लाभ कमाना है ये बताना है। तो लेकिन कुल पर दिया गया है आपको, कुल पर 13% का लाभ होना चाहिए। तो 1 वस्तु है नहीं ना है, 1 पर 13 तो 3, 1 पर 13 तो 13 ही होगा, लेकिन 3 पर 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 13% यानी कितना 39% तो होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए तो 10% तो पहले से प्राप्त कर चुके थे। आपसे कहा गया शेष वस्तु को बेचने पर, तो शेष वस्तु बचा है कितना 1 ही, लेकिन और कितना प्राप्त होना चाहिए 39 होने के लिए कितना 29 ना, तो 29% प्राप्त करने के लिए कितना वस्तु को बेचना है 1 ही। अगर यहाँ पे 2 वस्तु रहता तो 29/2 करते, लेकिन यहाँ पे 1 ही वस्तु है तो 29/1 यानी कितना %, 29% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन एक लिखिए इसी तरह का, लिखिए तो, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं
89,000, 189 पे 000 दे दीजिएगा। एक आदमी कुछ वस्तुएं 1,89,000, 189 पे 000, 1,89,000 में खरीदे, 1,89,000 में खरीदा। उनमें से 3/8 भाग 12% लाभ पर बेच दिया। उनमें से 3/8 भाग 12% लाभ पर बेच दिया। 12% लाभ पर बेच दिया तो बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 7% का लाभ हो, 7% का लाभ हो। बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 7% का लाभ हो। आंसर आ गया 4, बिल्कुल सही है। देखते हैं आगे, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनसे नहीं बना होगा, बन गया सभी से। चलिए फिर भी देखिए, आपसे क्या कहा गया, एक दुकानदार 1,89,000 में कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, ठीक है। हमें पहले ही बता दिए, यदि परसेंटेज में दिया हुआ है वैल्यू और परसेंटेज में ही आंसर पूछा जा रहा है तो रुपया वाला वैल्यू को इग्नोर करके भी बनाएंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे समझिएगा। आगे आपसे कहा गया क्या करता है, कितना भाग वस्तु को बेचता है, उनमें से 3/8 भाग वस्तु को बेचता है। आप समझिएगा, 8 टोटल कितना वस्तु है, 8, लेकिन कितना वस्तु को बेच रहा है, 3 को, और कितना परसेंट के लाभ पे बेच रहा है, कितना, 12% के लाभ पर यदि बेच रहा है तो एक वस्तु पे 12% लाभ, तो 3 पर कितना, 36% लाभ प्राप्त हो चुका है। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं। अच्छा, शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे। देखिए 8 था, 3 बेच चुके हैं, शेष बचा कितना है, 5 बचा हुआ है, जिससे कुल पर कितना परसेंट का लाभ हो, 7% का। तो कुल है वस्तु कितना, 7, 1 पर 7, तो कुल पर कितना, 56% लाभ प्राप्त करना पड़ेगा। अच्छा, 56 होना चाहिए, बट पहले तीनों वस्तु पर हमें कितना मिल चुका है, 36 मिल चुका है। कितना और चाहिए, 20 और चाहिए। तो क्या कर दें, 20% का लाभ चाहिए, बट वस्तु तो आपके पास बचा हुआ है कितना, 5 ही बचा हुआ है। तो 1 पर कितना होगा, 20/5, यानी कितना परसेंट, 4% के लाभ पर बेचेंगे। हो गया, समझे इसको। एक बार फिर से बताना होगा। अगला क्वेश्चन पे चले, नोट कीजिए जिनसे नहीं बना था, तेजी में थोड़ा। एक क्वेश्चन और लिखिए इसी टाइप का। एक आदमी कुछ वस्तुएं
1,20,000 में एक आदमी कुछ वस्तुएं 1,20,000 में खरीदी, 1,20,000 में खरीदी, उनमें से 3/8 भाग वस्तु 12% लाभ पर बेच दी, उनमें से 3/8 भाग वस्तु 12% के लाभ पर बेच दी, बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो, बेचें कि कुल मिलाकर उसे 4% का लाभ हो, यानी कुल पर कितना परसेंट लाभ हो, 4% का लाभ हो। हाँ हानि सही लिख पाए, क्वेश्चन सही है, बनाइए आप लोग। थोड़ा आराम से बनाइए, कुछ सोचने वाला पॉइंट है बीच में। बन गया आपसे? कितना आया? 4/5%, बिल्कुल सही आंसर है। अब उसे आप पॉइंट में चेंज करेंगे वो अलग की बात है, 4/5 सही है। बहुत लोगों को तो ये भी लगता है पता नहीं ये आंसर सही है कि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं बोर्ड पे कैसे बनेगा। अब 4/5% में तो ऑलरेडी है, उसको 100 से गुना करके कहा है 80 ला रहे हैं। 0.8% है। हाँ तो पॉइंट में करेंगे 0.8 हो ही जाएगा ना, 4/5 को हो ही जाएगा ना। चलिए देखते हैं, आपसे कहा गया एक दुकानदार 1,20,000 में कुछ वस्तु खरीदा है, बट उसमें से 3/8 भाग को बेचा है। कितना? 3/8 भाग को बेचा है, कितना परसेंट के लाभ पे? 12। इस बात का मतलब टोटल वस्तु था कितना? 3 को बेचा 12% के लाभ पर, ठीक है, कितना मिल जाएगा? 36%। आपसे कहा गया है कुल मिलाकर कितना परसेंट लाभ होना चाहिए? 4%। कुल है कितना? 8 गुने 4 करे कितना परसेंट? 32%। आपसे कहा गया तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचे। ध्यान से समझिएगा, आपसे देखिए तो लाभ चाहिए टोटल 32 से, लेकिन हो कितना गया है? जो एक्स्ट्रा हुआ है वो तो घाटा में जाना चाहिए ना। तो कितना का हानि पर बेचना पड़ेगा? 4 का हानि पर बेचना पड़ेगा। शेष वस्तु को ना बेचेंगे, हमें 4% नुकसान करना है। शेष वस्तु बचेगा कितना? टोटल 8 था, जिसमें 3 वस्तु को ना पहले बेचे थे, 5 वस्तु और बचेगा, यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 4/5% की हानि पर बेचना पड़ेगा शेष वस्तु को। नहीं समझ आया है? एक बार फिर से। हाँ ऐसा ही बनाना है। तरीका नहीं बदलेगा, जैसे कहा जाएगा वैसे करते जाना है। और कोई डाउट है आपको? बोलिए। उस पे देखिए, उस पे करके बनाएंगे तो उतना घुमाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब 1,20,000 दिया गया है, हमें तो वस्तु तो पता है नहीं, कितना खरीदा नहीं खरीदा वो तो पता नहीं है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा 1,20,000 रुपया का ही 3/8 रुपया इसको मानना पड़ेगा। यहाँ से काट के निकालेंगे तो पता चलेगा इतना रुपया आया है। कितना? 15/8 से नहीं होगा 15,000, 15 तिया 45,000 रुपया हो गया। और 45,000 पर कितना परसेंट का लाभ लिया है? 12% का लाभ लिया है। ये निकालिएगा यहाँ से। फिर आगे क्या है? टोटल पे आपसे कहा गया कितना लाभ होना चाहिए?
4%, टोटल है कितना 1,20,000, तो फिर 1,20,000 पे हमें 4% निकालेंगे, ठीक है। इस पर लाभ लेना है तो 104 करना पड़ेगा। अब इतना निकालेंगे, अब देखेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, जो एक्स्ट्रा आएगा उसको क्या करना है, घाटा में जाना है, तो फिर एक्स्ट्रा जितना आएगा उसको क्या करेंगे, जितना वस्तु बचा हुआ उतना उसे भाग देंगे। तो इतना घुमाने का कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से करिए, ठीक है। बात क्या हुआ, प्रोसेस तो यही चलता, ठीक है। चेंज कैसे हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है। अगला को प्रश्न पे चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिए तो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करें, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करें, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करें कि 10% बट्टा देकर, कि 10% बट्टा देकर, यानी बट्टा मतलब समझते हैं ना, छूट देकर, ठीक है, डिस्काउंट देकर, 10% बट्टा देकर वह 30% लाभ कमाए। 10% बट्टा देकर भी वह 30% का लाभ कमाए। एक क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे कि 10% बट्टा देकर कितना परसेंट हमें लाभ कमाना हो, तो ध्यान रखिएगा 100 माइनस का छूट यानी डिस्काउंट बट्टा इक्वल टू 100 प्लस का प्रॉफिट ना है, लाभ होने की बात है। ये जो रेशियो आता है ये सीपी और एमआरपी का रेशियो आता है, ध्यान रखना है, सीपी और एमआरपी का। सीपी मतलब समझते हैं ना, क्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा, मार्क प्राइस का यानी जो अंकित मूल्य होता है उसका। आपके क्वेश्चन में अभी कहा गया था कि एक दुकानदार क्या करता है, 10% का छूट भी देता है, ठीक है, और 20% का 30% का लाभ भी प्राप्त करता है, तो उसे कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, यानी वो आपको बताना है। तो अगर देखिए 10% का डिस्काउंट देगा, इसका मतलब कितना में बेचेगा, यानी कितना में खरीदा होगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 90, ठीक है। अगर 20% लाभ लेता है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये क्रय मूल्य, और 30% लाभ है ना, 20 हम सोच लिए, ठीक है। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 90 130 होगा, एक 0 कट जाएगा। अच्छा देखिए तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया है, 4 अंकित किया है, कितना पर, 9 पर। आपसे निकालना होता है प्रतिशत में, तो कितना होगा, 100 होगा, यानी 4/9। आप 1/9 का मतलब जानते होंगे कितना होता है, 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9 होगा। 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू की यदि हम बात करते हैं, कितना, 11.1/9% होता है, ठीक है। अच्छा आपको निकालना है 4/9, तो क्या इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44.4/9 ना, क्योंकि इसमें देखिए 11 में 4 से गुना करेंगे 44, 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 11 चौक 44.4/9%। अगर किन्हीं के मन में आ रहा है नहीं सर हम ऐसा काहे करें, तो 400/9 तो कर सकते हैं ना, 400/9 कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं, नहीं। चलिए तो 400/9 करेंगे, इसे तो काटना पड़ेगा ना हमें। अच्छा देखिए तो 40 को 9 से भाग दीजिए, 9 चौका 36, 4 बचा, फिर 40 हो जाएगा। अच्छा फिर 9 चौका, फिर कितना बचा, 4 बचा, अब बट्टे कितना, 9 हो जाएगा, 44.4/9% होगा। अगर ये आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू की 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू
11/1/9 होता है। कैसे होता है 1/9? देखिए 1/9 है, प्रतिशत नहीं है तो हमें प्रतिशत लगाना पड़ेगा। तो लगाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 100/9, 100 को 9 से भाग दीजिए, 11 9 99, 100, 11.1/9%। ये फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखवा चुके थे जब सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे उसी टाइम में। ठीक है, एक बार और लिखवा दें, आज लिखवा देते हैं, छोड़ दें, लिखवा दें, ठीक है लिखवा भी देते हैं, याद करवा देते हैं। इस पॉइंट को पहले लिखिए। यहाँ पर जो है 9 रुपया पर 4 रुपया का लाभ लेता है, ठीक है। 4 रुपया एक्स्ट्रा अंकित, आपसे कहा गया है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, कितना अधिक अंकित करे कि उसे 10% छूट देने के बावजूद भी 30% का लाभ हो। तो 10% छूट हम मान लेते हैं 100 था, अगर 10 का छूट देंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 ना उसका क्रय मूल्य होगा। फिर कहा जा रहा है कि लाभ लेना है कितना, 30%, तो 100 की वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, 130, 100 तो करना पड़ेगा 130। अब लेकिन क्रय मूल्य था कितना उसका 90, कितना अधिक किया है तो सीधा 90 से 130 तो 40 भी हो जाएगा ना, कितना से 40/90, तो वही तो फिर 0 कट के 4/9 ही ना आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझे हैं। चलिए पहले एक फ्रैक्शन वैल्यू एक बार देख लीजिए। जैसे कोई भी चीज एक लिख दे, हम समझिएगा ध्यान से, एक का मतलब कितना परसेंट, कोई भी चीज कंप्लीट होता है एक होता है जो कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। तो एक बराबर कितना परसेंट, 100%। अच्छा, अगर एक का आधा कर दे तो आधा का मतलब कितना परसेंट, 50% होगा। इसी में 1/2 कर दे, कितना 50% हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब आधा का भी आधा तो कर सकते हैं ना, आधा का आधा कितना होगा, 1/4 नहीं होगा। जैसे एक रोटी था उसे आधा किए, आधा से बाद उसका भी आधा करते हैं तो 1/4 हो जाता है ना। तो 1/4, जब ये 1/4 तो इसका भी ये आधा हो जाएगा। या फिर 100 का 1/4 करेंगे तो कितना होगा, 25% होगा। अच्छा, अब 1/4 का भी तो आधा कर सकते हैं, 8वां होगा, एक रोटी का 8वां भाग हो जाएगा, उसका आधा करेंगे तो 1/8, और इसका आधा कर सकते हैं ना, 25 का आधा कितना, 12.5 हो जाएगा। 25 का आधा करेंगे 12.5 या फिर 12.1/2%। यहाँ तक में 1/8 का आधा करेंगे कितना, 1/16, तो फिर हमें 12.5 का भी तो आधा करना पड़ेगा, 6.25 होगा। 12.5 का आधा कितना, 6.25, 6.25 को हम क्या 6.25 भी लिख सकते हैं, या नहीं तो 6.1/4 भी लिख सकते हैं, 6.1/4। अब इसके भी आधा करने का जरूरत है, इस ज़्यादा नहीं, जितना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 6.1/4% तक ही रहता है। ठीक है, ये तो एक फ्रैक्शन से इतना तोड़े हैं, कुछ नहीं करना पड़ा है, कहीं पे गुना भाग किए हैं, कुछ नहीं किए। आगे समझिएगा, ये 1 हो गया, 1/2 हो गया। अब 1/3 वाला सीरीज छूटा हुआ है। चलिए 1/3, अगर देखिए हम सीधा समझते हैं, आप लोग को परसेंटेज चैप्टर में ही ये सब पढ़ना होता है कि प्रतिशत से हमें कैसे भिन्न में बदलना है, भिन्न से हमें कैसे प्रतिशत में बदलना है। तो कुछ होता नहीं है, देखिए सीधा 1/3 लिखा हुआ है, आपको इसे प्रतिशत में बदलना है। अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या हमें जानते हैं प्रतिशत का मतलब 100 होता है, प्रति 100। अगर प्रतिशत नहीं लगा हुआ है तो इसमें लगा देंगे, यानी 100 से गुना कर देंगे, ये प्रतिशत में हो गया। नहीं समझे, अगर प्रतिशत लगा हुआ है, जैसे 20% लगा हुआ है तो इसे हमें हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। हमें ध्यान, कुछ रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर है तो इसको हटा देना है तो भिन्न में आ जाएगा, तो हटा देंगे तो कितना 1/5 आ जाएगा। नहीं है, अगर समझिए 1/5 है, इसमें तो प्रतिशत है नहीं ना, हमें लगाना है तो क्या करना होगा, 100 से गुना, काटेंगे कितना परसेंट, 20% होगा। बात को समझे, एक ही चीज को उल्टा के बता दिए हैं। अब 1/3 है तो 1/3 का मतलब 100/3 होगा, नहीं होगा। 1/3 100/3 बोले तो 33.1/3 हो जाएगा। 33 × 99 1, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है। अच्छा, इधर 00 बिठा दे, ये समझाने के लिए हम बताए थे। आगे 1/3 के बाद जो है 1/6, तो इसका आधा कर सकते हैं, 1/6 नहीं कर सकते हैं, 1/6 तो इसका आधा करना पड़ेगा हमें। तो 1/6 कितना होगा, इसका आधा करेंगे तो 16.2/3 ना,